वेलकम टू आवर चैनल फ्रूट बायो क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कि हम कैसे क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसके तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि हम कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, हम कैसे क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सके, हम कैसे डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बेटर क्वालिटी के क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हम जो हमने अब क्रॉप प्रोड्यूस प्रोड्यूस किया है, अब हम उसको कैसे मैनेज कर सके। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं कि हम जिससे हम क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव कर सके। इसमें पहला आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, पहला आता है हाइब्रिडाइजेशन, कि हम हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स और क्रॉसड, इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स है उसको आपस में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होता है। जो हमने अभी बात किया कि हम डिफरेंट प्लांट्स के जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, जिससे हमें जो डिफरेंट क्रॉप वैरायटी मिलता है। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है वो हम वो सेम स्पीशीज़ को भी हम कर सकते हैं, कि जो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ में आते हैं उनको हम आपस में क्रॉस करवा सकते हैं, या वो डिफरेंट स्पीशीज़ को हम आपस में क्रॉस करवाते हैं उस हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक में। ठीक है, या वो डिफरेंट जीनस के इंडिविजुअल को हम आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ताकि हमें डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप मिल सके। ठीक है, अब दूसरी टेक्निक आती है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। हम एक डिज़ायर्ड जीन जो जो है वो हम एक क्रॉप में डालते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमें वो जीन उस क्रॉप में मिल सके। ठीक है, वो डिज़ायरेबल जीन होता है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हम एक क्रॉप में डालते हैं। ठीक है, जिससे कि नई वैरायटी का क्रॉप मिलता है। ठीक है, उस क्रॉप को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, ये दूसरा पार्ट आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, पहला आता है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। ठीक है, हम जीन उठाते हैं किसी एक प्लांट का, फिर दूसरे प्लांट में डालते हैं। ठीक है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप यील्ड डिपेंड्स, ये कौन से फैक्टर्स है एक्चुअली जिसमें क्रॉप की यील्ड डिपेंड होता है, कि ठीक है, कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की यील्ड मिलती है। ठीक है, पहला आता है क्रॉप डेट कैन सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन और प्रेफरेबल। ठीक है, हम ऐसे क्रॉप चाहते हैं जो कि हर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस कर सके। ठीक है, ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में आता है। ठीक है, हम ऐसा क्रॉप चाहते हैं जो हर किसी टेम्परेचर में सस्टेन कर सके। ठीक है, जिसको बर्दाश्त होना चाहिए कि हर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन फेस कर सके। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आपको पता है जो वाटर है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रॉप शुड बी ग्रोन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द रीजन। ठीक है, जो क्रॉप है उसको वाटर बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, जब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड होता है क्रॉप की यील्ड। ठीक है, जब वाटर अवेलेबल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रॉप की यील्ड मिलेगी। अब हम इस को नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।